ज्योग्राफी बेसिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौगोलिक विभाजन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भारत को कितने भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है और उनका क्या क्या विशेषताएं हैं उनको देखेंगे और एक एक करके उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देखें, भारत एक विशाल भूभाग है। भारत विश्व का एक विशाल भूभाग, क्योंकि भारत विश्व के 2.4% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। ठीक, मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का 2.4% है। ठीक, इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भिक कालों के अंतर्गत हुआ है। जो भारत का निर्माण हुआ है वो अनेक भूगर्भिक कालों के अंतर्गत हुआ है, इसलिए भारत में अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं, जिनकी विशेषता हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। और देखिए फिर आगे, तथा इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रक्रियाओं द्वारा, मतलब जो भारत का निर्माण हुआ है अनेक भूगर्भिक कालों में हुआ है, तथा इसके अतिरिक्त जो है कई अन्य प्रक्रियाओं द्वारा भी इनका निर्माण हुआ है, तथा इनका फिर विखंडन होकर फिर इनमें पुनः संशोधन होकर उच्च का विकास होता रहा है। तो देखिए, जो पहली घटना है आप दिखा अपक्षय के द्वारा भी भारत की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। अपरदन के द्वारा तथा निक्षेपण द्वारा भी वर्तमान उच्चावचों का जो विकास हुआ है तथा उसमें संशोधन हो रहा है। मतलब जो ये सब क्रियाएं हैं, अपरदन, अपक्षय और निक्षेपण, इन सब क्रियाओं द्वारा भारत के उच्चावचों का विकास हुआ तथा उसमें बार बार संशोधन होता रहा है। ठीक, और यह प्रक्रिया निरंतर चल भी रही है, अभी भी यह प्रक्रिया चल रही है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है कि हिमालय की लंबाई अभी भी बढ़ती जा रही है। यह प्रक्रिया इन्हीं सब प्रक्रियाओं का परिणाम है। ठीक, अब हम देखते हैं जो भारत को निम्नलिखित भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। जो भारत को भिन्न भिन्न प्रकार की भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया, जिनकी विशेषताएं अलग अलग हैं, जिनको हमने नीचे लिखा है, ये डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत को यहाँ पर लिखे, भारत को निम्नलिखित प्रदेशों में बांटा गया। जो पहला प्रदेश है, पहला प्रदेश की बात करें तो है उत्तर भारत का महान हिमालय, उत्तर भारत का महान हिमालय। और दूसरे की बात करें तो दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान या नदियों द्वारा बनाया गया विशाल मैदान। ठीक, और देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। और चौथे की बात करें तो चौथा है भारतीय मरुस्थल, जो पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। इसके बारे में भी हम डिस्कशन आगे करेंगे। उसके बाद आता है तटीय मैदान। तटीय मैदान, भारत में 2 तटीय मैदान हैं, एक पूर्वी तटीय मैदान, एक पश्चिमी तटीय मैदान, जिनकी विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं जो आगे वीडियो में बताई जाएंगी। फिर अगला है भारतीय द्वीप समूह। भारतीय द्वीप समूह मतलब, तो हम यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें तो भारत में मैदानी क्षेत्र भी है, भारत में विशाल मैदानी क्षेत्र है, भारत में हिमालयन क्षेत्र भी है, जो कि वर्ष भर हिम से ढका रहता है, वर्ष भर बर्फ़ की चादरों से ढका रहता है। और यहाँ पे देखिए, भारत में पठारी क्षेत्र भी है, जो कि विभिन्न प्रकार की खनिज संपदाओं के लिए विश्व भर में जाना जाता है। और भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र भी है, यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र भी है और तटीय मैदान है। ठीक, तटीय मैदान, समुद्री तटीय मैदान और भारतीय द्वीप समूह है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत में सभी प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं जो पाई जाती हैं। अगर हम पूर्व में बात करें तो पूर्व में जहाँ मेघालय में विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, तो अगर हम पश्चिम में चले जाएँ, पश्चिम में राजस्थान, तो वहाँ पे नाम मात्र वर्षा होती है। अगर हम पूर्व में चले जाते हैं, उत्तर में चले जाते हैं, तो जहाँ बर्फ़ से ढके ठंडे ठंडे प्रदेश हैं, बर्फ़ से ढके, तो वहीं अगर दक्षिण में आ जाते हैं तो सूर्य की गर्मियों से तपता हुआ तटीय मैदान है, समुद्र से लगे हुए तटीय मैदान है, और तथा हिंद महासागर और अरब सागर में, हिंद महासागर के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारतीय द्वीप समूह भी स्थित हैं। तो इससे देखने को मिलता है भारत कितना विविध देश है। वैसे भारत को विविधताओं का देश कहा ही जाता है, चाहे वो सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई क्षेत्र में बोलें, या फिर अगर देखा जाए तो भौगोलिक दिशा में भी भारत बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ है। अब जो पहला टॉपिक है हम लोग का पहला, तो यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर भारत का महान हिमालय। तो अब यहाँ पे हम चालू करेंगे उत्तर भारत का महान हिमालय। इसको देखने की, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा जो उत्तर भारत का जो महान हिमालय है, यहाँ पे आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पे एक छिछला सागर हुआ करता था, जिसको तेथिस सागर कहते हैं। ठीक, तेथिस सागर कहा जाता है। आज से 6.5 करोड़ साल पहले यहाँ पे हिमालय नहीं था, यहाँ पे तेथिस सागर था। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हिमालय का निर्माण हुआ कैसे। तो 6.5 करोड़ साल के बाद जो है कि भारतीय प्रायद्वीपीय जो भाग है वह अफ्रीका से टूटता है और टूटकर उत्तर की तरफ खिसकता जाता है प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के कारण। और जब वह सरकते हुए आता है तो उत्तर क्षेत्र में स्थित लॉरेशिया स्थलखंड का जो एक प्लेट है, उसको बोलते हैं
यूरेशिया प्लेट, उसको बोलते हैं यूरेशिया प्लेट। तो जो भारतीय प्रायद्वीपीय भाग था जो कि अफ्रीका महाद्वीप से टूटा था, वह उत्तर तरफ गति करते हुए आता है और लॉरेशिया लॉरेशिया के यूरेशिया महाखंड यूरेशिया प्लेट से टकराता है, और टकराने के बाद वहाँ पे जहाँ पे इन दोनों का टक्कर होता है वहीं पे हिमालय का निर्माण होता है, वहाँ पे फिर हिमालय का निर्माण होता है जो कि आज भी गतिशील है। तो हिमालय को हमने देख लिया है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तैतीस सागर पे। तो ठीक, अब आगे बात करते हैं। जो हिमालय है वह एक, देखिए यह प्रक्रिया नियोजोइक काल में हुआ, जो कि भौगोलिक भूगर्भिक कालों के अंतर्गत सबसे युवा काल या सबसे नया काल माना जाता है। ठीक, इसमें हिमालय का जो है निर्माण हुआ है, इसलिए हिमालय को नवीन नवीन वलित वलित पर्वत का के नवीन वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय को हमने बताया कि यह नवीन वलित पर्वत है। और देखिए हिमालय का अगर हम विस्तार की बात करें तो हिमालय की विस्तार जो है वह पूर्व से पश्चिम है। ठीक, पूर्व से पश्चिम है। ठीक, पूर्व से पश्चिम है। तो इसका विस्तार पाकिस्तान की पूर्वी सीमा जो कि हिमालय का पश्चिमी सीमा है, पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से म्यांमार तक, म्यांमार में हिमालय का पूर्वी सीमा है और पाकिस्तान में हिमालय का पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। और इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर के लगभग, मतलब 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। अगर इसकी हिमालय की चौड़ाई की बात करें, जो हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में इसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर की है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी है? पश्चिम में इसकी चौड़ाई है 500 किलोमीटर के आसपास। ठीक, अगर यहीं पूर्व की चौड़ाई की बात करें, पूर्व की चौड़ाई इसकी 320 किलोमीटर की है, जिससे हमको पता चलता है जो हिमालय है इसका पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। ठीक, और अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय में पाया जाता है हिमालय फ्रंटल फाल्ट। क्या है हिमालय फ्रंटल फाल्ट? यह है हिमालय को भारत के उत्तर के मैदान से अलग करता है। उत्तर भारत के मैदान से हिमालय कौन अलग करता है? हिमालय फ्रंटल फाल्ट। हमने पिछले पेज में देखा जो हिमालय फ्रंटल फाल्ट था, उसके द्वारा हिमालय और भारत का जो मैदान, उत्तरी मैदान है, वह एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक, और अगर आगे हम बात करें तो हिमालय भारतीय हिमालय प्रदेशों की बात करें, मतलब जो वैसे प्रदेश, वैसे राज्य जो हिमालय के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं, तो उसमें है पहला जम्मू कश्मीर हिमालय के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो भारत का सबसे उत्तरी प्रदेश है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सीमा लगता है हिमाचल प्रदेश की सीमा हिमालय के साथ लगता है। उत्तराखंड की सीमा जो हिमालय के साथ लगता है। सिक्किम भी हिमालय के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और जो अरुणाचल प्रदेश है इससे भी हिमालय सटा हुआ है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है यह हिमालय का सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। ठीक, और यहीं से जो हिमालय है वह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा। ठीक, नामचा बरवा, इसी नामचा बरवा से टकराकर हिमालय यू आकार की घाटी ऐसे मुड़कर दक्षिण की तरफ चली जाती है। ठीक, दक्षिण की तरफ आ जाती है नामचा बरवा से हिमालय। ठीक, अगर अब हम बात करें हिमालय को, तो हिमालय को देखिए मैप पे हम देखते हैं, तो ये देखिए ये भारत की जो उत्तरी सीमा है, ये भारत की उत्तरी सीमा है। ठीक, ये उत्तरी सीमा है भारत की, जो कि हिमालय के साथ लगती है। हिमालय भारत की इसी उत्तरी सीमा पे बसा हुआ, मतलब कि स्थित है। ठीक, अगर देखें तो ये जो हिमालय है, हिमालय में देखिए यहाँ से यह नामचा बरवा पर्वत है, नामचा बरवा। ठीक, नामचा बरवा, यहीं से हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, यहीं से हिमालय ऐसे दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। ठीक, तो ये रहा, ये देखिए ये पूरा हिमालय है, ये पूरा क्षेत्र हिमालय में आता है। ठीक, अभी हम इसकी बात करेंगे तो देखिए अब आगे अगर हम देखें तो ये हिमालय है, ये हिमालय कई समांतर पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा बनी है। जो हिमालय है इसमें अनेक प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो देखिए हिमालय में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं, तो हिमालय में देखिए हिमालय में मुख्यतः 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देखिए जो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये वाली, इस भाग को कहा जाता है ट्रांस हिमालय, जो हिमालय के उस पार है। बोले तो इनका निर्माण सबसे पहले हुआ। ठीक, ये ट्रांस हिमालय। और अगर बात करें तो ये जो है ये पर्वत श्रृंखला जो है, यह है बृहद हिमालय, या फिर बोले इसको महान हिमालय, हिमाद्री भी इसको बोलते हैं। ये है, उसका इसकी बात करें तो ये है लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय यह है। उसके बाद ये जो लास्ट में सबसे दक्षिणी है, इसको बोला जाता है शिवालिक हिमालय, तो हिमालय की सबसे जो दक्षिणी श्रृंखला है उसको शिवालिक हिमालय बोला जाता है। ठीक, तो हमने देखा कितने हैं, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है
बृहद या महान हिमालय। और तीसरा की बात करें तो यह है मध्य या मध्य या लघु हिमालय, लघु हिमालय। और जो चौथी की बात करें तो यह है शिवालिक हिमालय। तो ये हिमालय के 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आइए अभी हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला चालू करते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे हमने ट्रांस हिमालय के बारे में लिखा है। तो देखते हैं जो ट्रांस हिमालय है यह हिमालय, जो ट्रांस हिमालय है हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग है। यह हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग है तथा यह श्रेणी हिमालय के उत्तर में अब ट्रांस हिमालय नाम ही ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार, तो ये ट्रांस के हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक, और यहाँ देखिए यह हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी है। यह हिमालय की क्या है, सबसे पुरानी श्रेणी है, जो कि 6.5 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। और अगर हम बात करें जो ट्रांस हिमालय है इसकी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। इसकी जो प्रमुख 3 श्रेणियां, तीनों श्रेणियां प्रमुख जो हैं वो कौन सी हैं, पहली काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर। ठीक, देखिए इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम है। पहले सबसे उत्तर में आता है काराकोरम, फिर उसके बाद आता है लद्दाख, फिर लद्दाख के बाद आएगा सबसे दक्षिण में जास्कर। अगर इनको हम मैप में देखें, जो ये मैप बनाया है यहाँ पे हमने इनको दर्शाया है, तो देखिए ये पूरा हिमालय है। तो हिमालय में, और हमने बताया था ये जो पूरा हिस्सा है ये ट्रांस हिमालय। ये क्या है, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में देखिए सब ट्रांस हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं इसमें पहली है ये काराकोरम है। ठीक, ये लद्दाख श्रेणी है, यहाँ पे लद्दाख, और ये उत्तर में काराकोरम, और इसका ये वाली जो श्रेणी है ये जास्कर। ये जास्कर। देखिए अगर हम काराकोरम बात करें तो काराकोरम पे ही केटू है, और लद्दाख में राकापोसी है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, और जास्कर में नंगा पर्वत है। ठीक, तो ये होगा हमारा ट्रांस हिमालय। अगर आइए ट्रांस हिमालय के बारे में थोड़ा सा कुछ और देखते हैं अगले पेज में। देखिए ट्रांस हिमालय जो काराकोरम श्रेणी है इस पर ही गार्डियन आस्टीन जिसको केटू बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, यह स्थित है किसमें, काराकोरम श्रेणी में। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और यह कहाँ है, यह है पीओके लद्दाख में यह स्थित है। ठीक, अगर फिर बात करें लद्दाख श्रेणी की, जो लद्दाख श्रेणी है इस पे राकापोसी पर्वत चोटी है। क्या, राकापोसी पर्वत चोटी, यह विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। जो है ये जो लद्दाख श्रेणी में राकापोसी पर्वत चोटी है, लद्दाख श्रेणी में यह विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। ठीक है, और अगर फिर उसके बाद जास्कर श्रेणी की बात करें, जास्कर श्रेणी में नंगा पर्वत स्थित है। क्या, नंगा पर्वत कहाँ स्थित है, जास्कर श्रेणी में। देखिए इसका कुछ भाग बृहद हिमालय में भी आता है। जो जास्कर श्रेणी में नंगा पर्वत स्थित है, यह नंगा पर्वत का कुछ भाग बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है, जिसके बारे में बात करेंगे अभी हम आगे। देखिए एक है इंडो सांगपो सचर जोन। ये जो सचर जोन है, इंडो सांगपो सचर जोन, इसके द्वारा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय की सीमा लगती है। इसके द्वारा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग किया जाता है। ठीक, ये जो इंडो सांगपो सचर जोन है। अब हम देखते हैं बृहद हिमालय। जो बृहद हिमालय है इसको महान हिमालय तथा हिमाद्री भी बोला जाता है। ठीक, इसको हिमाद्री, महान या बृहद हिमालय तीनों बोला जाता है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6,000 मीटर। 6,000 मीटर की इसकी औसत ऊंचाई है। और जो इसमें निर्माण हुआ है जिन पत्थरों से, उन पत्थरों में ग्रेनाइट पत्थर आते हैं। ग्रेनाइट पत्थर द्वारा बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। यहाँ हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ स्थित है। जो बृहद हिमालय है इसमें हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ स्थित हैं। देखिए जिनके नाम हमने कुछ के नाम लिखे हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट जो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नामचा बरवा, नंदा देवी, कामेद, ये सब जो पर्वत चोटियाँ हैं ये बृहद हिमालय के ही भाग हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पे जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी बृहद हिमालय का भाग नहीं है, तो बृहद हिमालय के सबसे दक्षिण में एक श्रेणी है जिसको पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। इनके मध्य क्या है, कश्मीर की घाटी, जो कश्मीर घाटी है यह बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है, और डल झील भी इन्हीं के मध्य है। ठीक, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। और बाल्टोरो, यहाँ पे लिखा है बाल्टोरो और सियाचिन जो हिमनद हैं, जो ग्लेशियर है, वह यही हिमालय में किसमें, महान या बृहद हिमालय में ही स्थित है। ठीक, और देखिए ये आता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है जिसके द्वारा बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग किया जाता है। ठीक, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो सीमा का कार्य करता है वो क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। अब हम देखते हैं
लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, यह भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक। इसकी जो औसत ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर तक, 3700 से 4500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है और ये संपीड़ित शैलों द्वारा बनी हुई है, ठीक। शैलों में जो परिवर्तन होता है उनके संपीड़न से जो सेल प्राप्त होते हैं उन सेलों द्वारा इसका निर्माण किसका हुआ? लघु या मध्य हिमालय, ठीक। देखिए ये जो लघु या मध्य हिमालय है इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये देखते हैं किस राज्य में इसको क्या बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में लघु या मध्य हिमालय को पीर पंजाल बोला जाता है, ठीक, पीर पंजाल श्रेणी। और देखिए हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधार बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में इसको क्या? इसको धौलाधार हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है, ठीक। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इसको नागटिब्बा बोला जाता है, उत्तराखंड में इसको नागटिब्बा। और नेपाल की बात करें, नेपाल में इसको महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है, किसको? लघु या मध्य हिमालय को। अब लघु या मध्य हिमालय के बारे में अगले पेज में हम कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अगले पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे जो लघु या मध्य हिमालय जो हमारा हिमालय है, इसकी जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं उसमें से एक है दून। जो दून स्थलाकृति जिनके बारे में हम सुनते हैं, यह मध्य हिमालय में ही स्थित है। जैसे देहरादून हो गया, हरिकेदून हो गया, ये सब कहाँ है? मध्य हिमालय में ही। और जो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, यह किस हिमालय में? ये भी मध्य हिमालय में ही स्थित है। और देखिए भारत के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जैसे कुल्लू की घाटी, कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, ये सब जो हैं ये सब किस हिमालय में? ये सब लघु हिमालय में या मध्य हिमालय में ही स्थित है, ठीक। और देखिए जो गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर जहाँ गंगा निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, गंगा। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है, यमुना। और ये जो केदारनाथ और बद्रीनाथ जो प्रसिद्ध देवस्थल हैं, यह भी कहाँ है? ये भी मध्य हिमालय में ही स्थित हैं। और अंग्रेजों ने अपने समय में मध्य हिमालय में ही अनेक प्रकार की हिल स्टेशनों का निर्माण कराया था, जिसमें देखिए धर्मशाला है, अल्मोड़ा, रानीखेत, मसूरी, ये सब जो हिल स्टेशन से अंग्रेजों के समय बनाए गए थे, ये भी कहाँ थे? ये भी मध्य हिमालय में ही बनाए गए थे। क्या? मध्य हिमालय में ही बनाए गए थे। और मध्य हिमालय में जो अल्पाइन चारागाह मिलते हैं, कुछ अल्पाइन चारागाह मध्य हिमालय में मिलते हैं, जिनको अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कश्मीर में इसको मर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक। और उत्तराखंड में इसको बुग्याल या प्यार के नाम से जाता है, प्यार या बुग्याल के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा हिमालय। हिमालय में हमने ट्रांस हिमालय को डिस्कस किया, ट्रांस हिमालय। और उसके बाद बात किया हमने महान हिमालय। और उसके बाद हमने बात किया लघु या मध्य हिमालय, ठीक। अब हम अगला जो हमारा चौथा है वो है शिवालिक हिमालय, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बेसिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ऑन करिए और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।